हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। साथियों, ये आपका पार्ट 2 है। चलिएगा हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 20 तक हम कर चुके हैं, तो 20 से आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वो आपकी है गोमतेश्वर, कर्नाटक में। आप इसको कैसे याद करेंगे? सबसे ऊंची एक मान लीजिए एक पहाड़ है, इस पर सबसे ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है। लोग यहाँ पर जाते होंगे, आते होंगे, जाते होंगे, आते होंगे। नहीं जाने के लिए गो लिखते हैं ना, तो गो से आप गोमतेश्वर को याद कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो आपका मासेराम, मेघालय। आप इसको याद करेंगे कि जिसमें हर मास में जहाँ पे बारिश होती है, वो स्थान कौन सा? वो है मासेराम, क्योंकि वहाँ पर श्री राम की बहुत कृपा है, जहाँ पर हर मास में बारिश होती है। इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे, मासेराम को, मेघालय को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? वो आपका है हावड़ा। देखिएगा लिवरपूल का, आप इसको ऐसा ऐसा सोचिए कि किसी का लीवर निकाल कर पुल बना दिया। लीवर निकाल कर, बहुत लोगों का लीवर निकाल के पुल बना दिया गया है, तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी को बड़ा देखिए, इस हावड़ा में एक बड़ा है, तो आप इसको याद कर पाएंगे। हावड़ा यानी बहुत बड़ी बात होगी, किसी का लीवर निकाल के पुल बना दिया। अगला देखिएगा। अगला है सबसे लंबी नहर, वो आपकी है इंदिरा गांधी नहर। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो सबसे लंबी नहर है, उसमें हमेशा पानी बहता रहता होगा, उसमें हमेशा पानी बहता रहता होगा देर, बहुत देर तक। तो देर को आप इंदिरा से इसमें भी इंदिरा में दरा आया हुआ है, उसमें भी इसको देर से जोड़कर याद कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वो आपका है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे पक्षी होंगे, और पक्षी को हम खग भी कहते हैं, पक्षी को हम खग भी कहते हैं। तो आप इसमें भी, और इसमें क्या है, खड़क है, तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया? वो आपका हो गया खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। अगला है सबसे विशाल स्टेडियम, युवा भारती, साल्ट लेक, कोलकाता। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि जो स्टेडियम बनाया गया है, वो खेलने के लिए बनाया गया है। खेलने के लिए हो सकता है, बुजुर्गों के लिए बनाया जाता है कि नहीं, युवाओं के लिए बनाया जाता है, भारतीय युवाओं के लिए। तो युवा भारती को ऐसे याद करेंगे। अगला देखिएगा। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, वो आपका महाराष्ट्र का मुंबई है। और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? वो आपका महाराष्ट्र है। साथियों देखिएगा, जो महाराष्ट्र है वो सबसे ज़्यादा विकसित है, और वहाँ पर भी ज़्यादा आधुनिकीकरण है, और शहरी क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं। और महाराष्ट्र में भी मुंबई का सबसे खास है, क्योंकि यहीं पर लोग अपनी किस्मत को आजमाने जाते हैं अक्सर। तो इसको को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है कि मुंबई शहर को, महाराष्ट्र को। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला है सबसे लंबा रेल मार्ग, वो कौन सा है? वो आपका जम्मू, जम्मू से कन्याकुमारी। देखिए साथियों, इसमें हम दो को एक साथ याद करेंगे। ठीक है, इसमें हम दो को एक साथ याद करने वाले हैं। सबसे लंबा रेल मार्ग वो आपका है जम्मू से जम्मू कश्मीर। मान लीजिए ये आपका मैप पे इंडिया का, तो जम्मू से कन्याकुमारी तक ये आपका सबसे लंबा रेल मार्ग। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो आपका है वाराणसी से कन्याकुमारी। वाराणसी यूपी में आता है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी यहाँ तक। यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि छोटा वाला है वो तो आपका हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, और जो बड़ा वाला है वो आपका हो जाएगा रेल मार्ग। तो आपको इसको ऐसे याद करना होगा कि सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो पूरे भारत को ऊपर से लेकर के नीचे तक कवर किया हुआ है, यानी कि पूरे को कवर किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो और जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है उस वाराणसी से कन्याकुमारी तक कवर किया है। आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अगला है आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, वो भी देखिए मुंबई में ही है। आप इसको याद कर सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग वहाँ पर गए, तो उन्होंने क्या किया, जो पहले वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें थी उनको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने नष्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। वहाँ पर पहले क्या था, तो पहले वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह थे, जो अब भी हैं। तो इसलिए मुंबई में एक जो बंदरगाह है उसको प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, सबसे बड़ा। अगला देखिएगा। अगला है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, वो कौन सा है? वो आपका है गुजरात। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, इसको मान लीजिए, तो जहाँ से हमारी जो तटरेखा है वो ज़्यादा गुजरती होगी, उसको सबसे बड़ा मानेंगे। तो
इसमें भी गुजरात में भी देखिए गुजरना आता है गुजरात में भी, तो इससे आप इसको याद कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे लंबी तटरेखा गुजरती है गुजरात से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, वो आपकी है चिल्का झील उड़ीसा। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि यदि किसी को पीने के लिए खारा पानी दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, आप पे चिल्लाएगा, चिल्लाएगा चिल्का झील उड़ीसा, ऐसे याद होगा। देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो आपकी बुलर झील जम्मू कश्मीर। देखिएगा ये कहा जाता है कि मीठा बोलना चाहिए, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, तो बुलर को आप ऐसे याद करेंगे। अगला है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, वो आपकी यमुना नदी। आप इसको ऐसे याद करेंगे, जो सहायक नदी है आप इसमें से सहायक को निकालिए। जो सहायक होता है ना वो सबकी हेल्प करता है, किसी से मना नहीं करता है हेल्प के लिए। यमुना में भी देखिएगा, यमुना में भी आप इसको मना ले सकते हैं यहाँ से, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अगला है देखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, वो आपकी गोदावरी। देखिए दक्षिण में से आप दय को लीजिए और गोदावरी में भी एक दय आता है, तो यहाँ से भी आपने दय को ले लिया तो ये आपका होगा गोदावरी। तो ऐसे आप इस दय को लिख कर आप ऐसे याद कर पाएंगे। अगला देखिएगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, वो आपका सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। देखिएगा इसको हम कैसे याद करेंगे वो देखिएगा, सबसे लंबा बांध वो आपका है हीराकुंड बांध। आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे कि एक मान लीजिए एक इस हीराकुंड आप इसके लिए कहानी सोचिएगा। एक कुंड है जिसके चारों तरफ हीरा लगे हुए हैं, हीरा लगे हुए हैं, तो हीरा लगे हुए हैं तो वो सबसे अच्छा होगा तो बड़ा भी मान सकते हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद कर पाएंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी है अच्छी सी, तो आप इसको नॉर्मली याद कर सकते हैं। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा। अगला देखिएगा भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान, वो आपका है परमवीर चक्र। आप इसको ऐसे याद करेंगे जैसे कि इसमें वीर भी आया हुआ है, तो और सौर्य में भी क्या होता है, सौर्य का मतलब भी परम वीर से ही होता है। सौर्यवान पुरुष उसको वीर को ही कहते हैं, तो आप इसको याद कर पाएंगे परमवीर चक्र को। भारत का सर्वोच्च सम्मान वो आपका है भारत रत्न, ये सबको याद रहता है तो उसके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिएगा, अगला है आपका सबसे बड़ा गुरुद्वारा, वो है आपका स्वर्ण मंदिर। साथियों जब भी लोग गुरुद्वारे जाते हैं या फिर गुरु के पास जाते हैं या फिर मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, सोना चांदी होते हैं उसको चढ़ाते हैं, उसको दान करते हैं, तो आप स्वर्ण को ऐसे याद कर पाएंगे स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अगला देखिए, अगला एक सबसे बड़ा गिरजाघर, वो कौन सा है, वो कब सेट कैथेड्रल। आप इसको ऐसे याद करेंगे जो गोवा में है। आप इसको ऐसे याद करेंगे कि गिरजाघर को आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि घर है, घर इसका ये ले सकते हैं गिरजाघर मतलब कोई ऐसे कह रहा है जैसे किसी का घर गिर गया हो, गिरजाघर, किसी का घर गिर गया तो उसको डर लगेगा ना, तो डर को भी ड्रल, यहाँ पे ड्रल आया हुआ है, ड्रल यहाँ पे ड्रल आया हुआ है, ड्रल, तो आप इसको ड्रल को ऐसे याद कर पाएंगे सेट स्केटेड ड्रल को। अगला देखिएगा साथियों ये आपका 40 हो चुके हैं, तो हम अगले जो बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।